मुझे 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहता। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 5, 7, 10 मिनट लगा दिए, वो प्रेशर उन क्वेश्चंस में भी आपसे गलती करा देगा, जिसको आप सिली मिस्टेक बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। उन क्वेश्चंस में भी गलती करा देगा जो आप घर पे आके कर लेंगे। सिंपल रीजन है, आप प्रेशर में आ गए। इस प्रेशर से बचने का सिंपल सा तरीका अपने दिमाग में बैठाए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन आ नहीं रहा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होते थे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, नहीं हो रहा, दिल पे मत लो, आगे बढ़ो। 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। इमेजिन करिए, ये सोचिए दिमाग में, लास्ट के 15 क्वेश्चन सबसे आसान होंगे। 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। ये नहीं हो सकता कि आप उस जगह पे पहुंचे नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले एकदम दौड़ के, है ना, जो भी क्वेश्चन आते थे 30 सेकंड में समझ में अटेम्प्ट करते गए। उसके बाद वापस आए, कम बैक, राउंड 2, है ना। अब देखिए राउंड 2 बढ़िया रह गया। यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। 35 क्वेश्चन रह गए और उसके लिए हमारे पास 100 मिनट बचे। आपकी सारी सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम खत्म हुई। होता क्या है कि हम मुश्किल क्वेश्चन के ऊपर जूझना चालू कर देते हैं। या हमारे दिमाग में होता है कि इस वाले चैप्टर का तो क्वेश्चन मेरे से हो ही जाएगा। यदि एग्जामिनर अच्छा है, ही कैन मेक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इवन आउट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको बायो से नंबर मिले, केमिस्ट्री से मिले, फिजिक्स से मिले, सारे बराबर है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस समय पे यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस neetprep.com पे, इस यूट्यूब चैनल पे इस बात पे है कि हम आपको टेस्टिंग के मोड में डालें। नीट एग्जाम में इस समय से करीब 18 वीक्स बचे हैं और 18 हफ्ते में आप यदि रेगुलरली टेस्टिंग करेंगे, आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, उसके बाद जो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस किया है, यदि आप उसे मॉक टेस्ट पे अप्लाई करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको बताएगा आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता। तो हम लोगों ने रिसेंटली आपको बताया कि हम लोग एक क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू करें जिसका नाम है T15, साथ में T11 और T7 टेस्ट सीरीज के बारे में बताया। दूसरी चीज, मैंने आप लोग के साथ लाइव सेशन किया जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अब से लेके नीट 2025 तक अपना टेस्टिंग का टाइम टेबल फ्रीज कर सकते हैं। किस दिन कौन सा टेस्ट देंगे, उसका क्या सिलेबस होगा। हमारे क्लासरूम टेस्ट है, हमने आपको 14 उसके साथ डू इट योरसेल्फ DIY टेस्ट प्रोवाइड किए हैं जो ऑनलाइन फॉर्मेट में। उनका आइडिया यह है कि उन्हें आप देंगे 5 से 7 चैप्टर के छोटे टेस्ट है, पर पूरे 200 क्वेश्चन 200 मिनट के, पर छोटे सिलेबस के। उनसे आप रेडी हो जाएंगे मेन टेस्ट के लिए, जो 19th, 26, 2 फरवरी, 9 फरवरी, 16 फरवरी, 23 फरवरी, उस तरह से हर हफ्ते चल रहे होंगे नीट एग्जाम तक। अब तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एग्जाम के टाइम पे एक जो चीज है जिसको हर हालत में आपको फॉलो करना है, वो क्या है, जरा समझिए। आपके दिमाग में टेस्ट देते समय, चाहे आप DIY टेस्ट दें, 14 DIY टेस्ट है, या आप 15 मॉक टेस्ट दें जो क्लासरूम फॉर्मेट में हो रहे हैं, है ना। ये सारे जो टेस्ट हैं ये 200 क्वेश्चन के, 200 क्वेश्चन 200 मिनट, है ना। कुछ में सिलेबस कम होगा, इनमें सिलेबस थोड़ा ज्यादा होगा, इनमें सिलेबस थोड़ा कम होगा, 5 से 7 होगा। पर आपके दिमाग में एक चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस सीक्वेंस में टेस्ट लिखूंगा, कितना टाइम लूंगा हर एक सेक्शन में। अभी का जो टेस्ट होता है, बायो 1 होता है, बायो 2 होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है ना। हर एक में 50-50 क्वेश्चन होते हैं। आइडियली होना यह चाहिए इंक्लूडिंग OMR फिलिंग, 25 मिनट बायो 1, 25 मिनट बायो 2, 50 मिनट केमिस्ट्री, 50 मिनट फिजिक्स, और हर एक के बाद आप OMR भर देंगे, है ना। OMR, तीसरा OMR, है ना, OMR, और उसके बाद फाइनल अटेम्प्ट, जो भी क्वेश्चन आप वापस करना चाहते हैं, और उसके बाद एक बार और OMR, है ना। ये तरीका हो गया। तो ये चीज तो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मैं कैसे घुसूंगा, कौन से पोर्शन से चालू करूंगा। कुछ लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बायो से, कुछ लोग केमिस्ट्री से, व्हाटएवर इट इज, पर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्लियर होने का मतलब यह है कि हर एक जो टेस्ट देंगे उसमें वही अपना लॉजिक अप्लाई करना है, इधर उधर भागना नहीं है, ठीक है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं कर लीजिए अभी, पर एक बार आप फ्रीज कर लेंगे एक जगह पे, तो वो सोच लीजिए कि एग्जाम के दिन मैं कौन सा सीक्वेंस और कितना टाइम रखूंगा, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये चीज एक जगह पे अटक जाती है, ठीक है। लार्जली दिस इज गुड, पर ये कहां पे अटक जाती है, ये जगह पे अटक जाती है कि पेपर होमोजेनियस नहीं हुआ, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या करेंगे। और होता है ऐसा, 2022 का यदि आप पेपर उठाएंगे तो बायो का पेपर मुश्किल था, 2021 का पेपर उठाएंगे तो फिजिक्स का पेपर मुश्किल था। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों PDF के लिंक डाल दिए, नीटप्रेप के टेलीग्राम चैनल के लिंक है, वहां पे जाके अटेम्प्ट करिए, आपको समझ में आएगा कि बायो और फिजिक्स में कुछ स्पेशल था 2022 और 2021 के अंदर। वहां पे क्या करें, 2022 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि बायो का पेपर उन्होंने करना स्टार्ट किया, उनको आदत थी भाग जाएंगे, मोटे मोटे क्वेश्चन थे, फंस गए। 1.5 घंटा हो गया, अभी भी बायो पर पसीने निकल गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट
जिन लोगों ने एक चीज फॉलो की जिसको हम शुरू से बोलते रहे, रन टू द एंड स्ट्रैटेजी, वो क्या बोलती है मैं इस वाले वीडियो के अंदर एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हर एक टेस्ट जो आप अब से लिखना चालू करें, आपने टाइम टेबल बना लिया, अब आप अटेम्प्ट करना चालू करेंगे टेस्ट। होपफुली आप 19 जनवरी के टेस्ट से पहले 4-5 DIY टेस्ट T15 के लिख डालेंगे। जिनके पास DIY नहीं है, वाइटल है, असेंड है, वो भी कस्टम टेस्ट जनरेट करके उन्होंने शेड्यूल फ्रीज कर लिया, लिख डालेंगे। ठीक है, रन टू द एंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये क्या है? डोंट गिव मोर देन 30 सेकेंड्स टू एनी क्वेश्चन इन फर्स्ट गो। जब आप सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन आता है, अटेम्प्ट किया, दूसरा नहीं आता, गोला मारा, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, छठा। यदि आपको टाइम लग रहा है तो आप गोला मार के आगे बढ़ेंगे। इसका रीजन यह है कि ये वाला पेपर 200 क्वेश्चन 200 मिनट का है। इट इज अ टफ रेस अगेंस्ट टाइम। आपको निकल जाना है दौड़ते हुए, तो उसको 2 राउंड में अटेम्प्ट कर लीजिए, फर्स्ट गो या फर्स्ट राउंड। जैसे ये आपकी OMR शीट है ना, तो आप ऐसे करिए, देखिए अटेम्प्ट करते जाइए। ऑब्वियसली गाइस, मैं ना यहाँ पे टिक मार रहा हूं, पर आप OMR शीट में टिक नहीं मारेंगे, OMR से भरनी होती है। पहला अटेम्प्ट किया, दूसरा गोला मारा, तीसरा अटेम्प्ट किया, चौथा अटेम्प्ट किया, पांचवा अटेम्प्ट किया, छठा, है ना। OMR में ऐसे नहीं करेंगे ऑब्वियसली, पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सोचिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर लेट्स से आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर दिए, यहाँ पे आपके लेट्स से 40 क्वेश्चन सही हो गए। और बायो के अंदर जरा देख लीजिए, आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो लेट्स से उसमें से आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। आपको टोटल 80, 40, 120, 145 क्वेश्चन हो गए। एंड लेट्स से यू अटेम्प्टेड दिस इन अराउंड 100 मिनट्स, है ना। यदि आप अटकेंगे नहीं, दिस इज द पावर ऑफ दिस मेथड, यदि आप अटकेंगे नहीं, इसे फर्स्ट गो या फर्स्ट राउंड बोल लीजिए। आपके दिमाग में यह चीज क्लियरली बैठी होनी चाहिए कि मैं बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करूंगा, चलो सीक्वेंस ठीक है, मुझे 200वें क्वेश्चन तक पहुंचना है, ये मेरा पहला फर्ज है। यदि मैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं, मेरा पहला फर्ज यह है, मुझे 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। इसका मतलब यह है कि मैं किसी भी क्वेश्चन पे अटकूंगा नहीं, मैक्सिमम 30 सेकेंड तक ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूंगा। यदि लग रहा है कि नहीं आ रहा, गोला मारूंगा, आगे बढ़ूंगा, मुझे 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना चाहता। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन के ऊपर 5, 7, 10 मिनट लगा दिए, वो प्रेशर उन क्वेश्चंस में भी आपसे गलती करा देगा, जिसको आप सिली मिस्टेक बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं। उन क्वेश्चंस में भी गलती करा देगा जो आप घर पे आके कर लेंगे। सिंपल रीजन है, आप प्रेशर में आ गए। इस प्रेशर से बचने का सिंपल सा तरीका अपने दिमाग में बैठाए रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्वेश्चन आ नहीं रहा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट के क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होते थे। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, नहीं हो रहा, दिल पे मत लो, आगे बढ़ो, 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। इमेजिन करिए, ये सोचिए दिमाग में, लास्ट के 15 क्वेश्चन सबसे आसान होंगे, 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना है। ये नहीं हो सकता कि आप उस जगह पे पहुंचे नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले एकदम दौड़ के, है ना, जो भी क्वेश्चन आते थे 30 सेकंड में समझ में अटेम्प्ट करते गए। उसके बाद वापस आए, कम बैक, राउंड 2, है ना। अब देखिए राउंड 2 बढ़िया रह गया। यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यहाँ पे 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। ठीक है, 35 क्वेश्चन रह गए और उसके लिए हमारे पास 100 मिनट बचे। आपकी सारी सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम खत्म हुई। होता क्या है कि हम मुश्किल क्वेश्चंस के ऊपर जूझना चालू कर देते हैं, या हमारे दिमाग में होता है कि इस वाले चैप्टर का तो क्वेश्चन मेरे से हो ही जाएगा। यदि एग्जामिनर अच्छा है, ही कैन मेक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इवन आउट ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको बायो से नंबर मिले, केमिस्ट्री से मिले या फिजिक्स से मिले, सारे बराबर हैं। बायो के क्वेश्चन से नंबर निकालना सबसे मुश्किल था नीट 2022 में, फिजिक्स के क्वेश्चन से नंबर निकालना सबसे मुश्किल था नीट 2021 के अंदर। तो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि जैसे ही आप इस वाले मोड में आ जाएंगे, योर परफॉर्मेंस विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव। तो हमने आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी है, जो आप में से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम है T15, बाद में T11 और T7 भी आएगा। यू कैन डिसाइड नाउ कि आपको T15 करना है, T11 करना है, T7 करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने आप लोग को एक टाइम टेबल बना दिया, आपको यह भी बता दिया हर एक टेस्ट से पहले रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है। ये कल वाले लाइव सेशन के अंदर था, किन चीजों के ऊपर फोकस करना, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना। जो मैं आपको तीसरी चीज आज ये बताना चाहता था वो ये है, मस्ट अटेम्प्ट वे क्या है, रन टू द एंड। रुकना नहीं है, जल्दी से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं बिल्कुल एंड 200वें क्वेश्चन तक पहुंचना है।
हबड़ दबड़ नहीं करनी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन जल्दी करो, मैं आपसे बस इतना सा कह रहा हूं किसी भी क्वेश्चन पे अटको मत, और जिन क्वेश्चन पे अटक रहे थे फिर वापस आए और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। तो वही 5 बार OMR भरना हो गया, बायो 1 OMR, बायो 2 फिर OMR भरी, केमिस्ट्री फिर OMR भरी, फिजिक्स फिर OMR भरी, और उसके बाद सर्कल्ड क्वेश्चंस इनको अटेम्प्ट किया, फिर OMR भरी। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू। NEETprep.com पे हमारा फोकस MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। पिछले 5 साल में 7000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। हु विल वाउच फॉर द फैक्ट दैट वी हैव वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस एंड टेस्ट। दिस इज व्हाट वी डू फॉर लिविंग। NEETprep.com यानी MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग हम पढ़ाते नहीं है, ना ऑनलाइन ना क्लासरूम में। हमारा फोकस सिर्फ MCQ प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है, और इसी वजह से इस बार का रैंक पॉइंट शुभान सेन गुप्ता 25,000 MCQs। एक बार सोच लीजिएगा कितने घंटे लगते हैं 25,000 MCQs में। 92 मॉक टेस्ट, एक बार सोच लीजिएगा कितना टाइम लगता है 92 मॉक टेस्ट में। यदि जिसकी रैंक 1 आई है उसने इतना टाइम दिया तो ही मस्ट बी सीइंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ उसने लाइव सेशन भी किया है, मैंने उसके साथ एक इंटरव्यू भी किया था। ओनली बिकॉज question practice and testing on this platform is very very good. That is why we are providing you this detailed guidance. That is why अभी तक हम लोगों की 4 टेस्ट सीरीज थी, अभी बचे हुए टाइम के लिए, जिससे स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि पीछे छूट गया, हम लोगों ने 3 टेस्ट सीरीज और स्टार्ट की है। बट इन मेथड्स को अप्लाई करिए। DIY टेस्ट लिखना है, उसके लिए आपने एक शेड्यूल बना लिया, आप टेस्ट से पहले रिवाइज करेंगे, और ये वाला जो मेथड है जिसको मैं बोल रहा हूं रन टू द एंड, मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन एवरी टेस्ट यू अटेम्प्ट, चाहे वो DIY हो, ऑनलाइन घर पे बैठ के दे रहे हैं या फिर आप क्लास में जाके दे रहे हैं, एंड यू विल सी योर परफॉर्मेंस इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। ठीक है बच्चों।